मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता इस संसार के चिंता और धन का धोखा हाँ वचन को दबाता है। हाँ, इस संसार का चिंता धन का धोखा वचन को दबाते हैं। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरे उपस्थिति में आने के लिए आपने सबको इधर लेके आया, तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा तेरा वचन समझने के लिए एक एक को फसल दे। अंधकार का शक्तियां जो मन में बाधा डालकर रुकावट डालकर खड़े हैं, यीशु के नाम में उन शक्तियों को आज्ञा देते हैं, मन से दूर रहें। एक एक को तेरा वचन समझने के लिए कृपा दे, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ 13:22। हाँ दोबारा पढ़ो। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हाँ, इस संसार का चिंता और धन का धोखा। हम दौड़ में आगे दौड़ते समय में हमारा उलझाने वाला चिंताओं के ऊपर हम जय नहीं पाया तो आगे दौड़ पूरा नहीं कर सकता। उस बात को समझने के लिए रोमी 11:17 से 22 तक पढ़िएगा। रोमी 11:17 से 22 तक। रोमन्स 11:17-22। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का बागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तो विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तुम भी काट डाला जाएगा। हाँ, मैंने आपको बताया जंगली जलपाई, यह है जंगली जलपाई। आप जो देख रहे हैं जंगली जलपाई, यह है असली जलपाई, प्रभु यीशु मसीह। पिछले दिनों में मैंने बताया बहुत तेरा सेवक लोग जंगली जलपाई से डाली को काटता नहीं, उस डाली के ऊपर यीशु का नाम लगा देते। लेकिन असली सेवकाई क्या है? यह जंगली जलपाई से काटना, काटकर उस डाली को इस असली जलपाई में जाकर साटना है, जोड़ना है। तो काटने के बाद उसका बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा के बाद इनको किधर क्या करता है? इसके साथ जोड़ देता है। यह है हमारा सेवकाई। सिर्फ थोड़ा वचन बताकर इधर में यीशु का झंडा खड़ा करने से काम नहीं होता। बहुत तेरा विश्वासी लोग कैसा है, पूरा इस रिश्ते को काटता नहीं है। इस जंगली जलपाई से इधर से क्या करना है? काटना है। इसलिए लिखा है जो मसीह में है नया सृष्टि हो गया। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में 5:17 पढ़ो। दूसरा कोरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है हाँ। तो वह नई सृष्टि है। हाँ, यीशु मसीह के ऊपर इधर ये डाली में होकर विश्वास करने से काफी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। भाई, विश्वास करने से काफी नहीं, इधर से क्या करना है? काटना है। तो काट कर बपतिस्मा लेकर इधर में क्या करना है? साटना है। तो ऐसा ये असली डाली में साट दिया।
तो भी खतरा है। कौन सा खतरा? हमारे अंदर मोह आता है, अभिलाषा आता है। अभिलाषा का जड़ आस्ता आस्ता क्या होगा? नीचे आएगा। अभिलाषा का जड़ नीचे आएगा। इसलिए आज हमने पहला यूहन्ना 2:15-16 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2:15-16। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हाँ, जीविका का घमंड। मुझे अच्छा नाम चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार के ओर से है। इसके साथ रोमी 13:14 पढ़ो। हाँ, रोमी 13:14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना कर। हमारे अंदर बहुत अभिलाषा आएगा, इच्छाएं, मोह आएगा। देखिए, ये मोह का जड़ आएगा। अभी बाद में आप लिखे, ये असली जलपाई है। असली जलपाई के लिए, खाना ढूंढने के लिए जलपाई का जड़ है। लेकिन कुछ लोग प्रभु में आने के बाद क्या होता है? उसके असली जलपाई से जो खाना तो काफी नहीं, अपना इच्छा के बातें ढूंढ ढूंढ कर पृथ्वी में जाता है। अपना इच्छा से पृथ्वी से खाना खाना शुरू कर देता तो फिर भी बढ़ जाता है। लेकिन इसमें फल है, इसमें क्या नहीं है? फल नहीं है। तो हमारा ये अभिलाषाओं को क्या करना है? काटना है। ये अभिलाषा आने नहीं देना है। जब आपके अंदर अभिलाषा आता तो अगर आप उसको काटता नहीं तो वो भी, मैं यीशु मसीह में हूं, लेकिन खाना डबल खाना आता है। इधर से भी आता है और इधर से भी आता है। लेकिन कौन सा खाना ज्यादा खाएगा? अपने लिए अच्छा रहता है। नाम के वास्ते इधर में जोड़ा हुआ है, असली में नहीं। इन डालियों में फल से भरा हुआ, इनमें क्या है? देखो, कारण क्या है? अभिलाष। वो भी, ये भी बपतिस्मा लिया हुआ है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, अभिलाषाओं से भरा हुआ है। लिखो, फिर इसके आगे और वचन बताएंगे। गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, जो मसीह यीशु में है, अपने अंदर आने वाला सारे अभिलाषाओं को क्या करता है? क्रूस पर चढ़ा। आपने पीपल का पेड़ देखा है ना? पीपल का पेड़ का देखा होगा। इसी मुताबिक जड़ आता है, बड़ का। हाँ, बाड़ो, हाँ, बरकत का। चले, कोई भी आपने देखा ना? मेरे बात समझ में आया ना आपको? हाँ, देखो, ये डाली क्या कर रहा है? ये भी साटा हुआ है, लेकिन आस्ता आस्ता इसमें खड़ा होकर फल ला रहा है। लेकिन ये क्या किया है? ठीक है, मैं मसीह में हूं, मेरा इच्छा भी साथ साथ चले। ये भी प्रार्थना करते, प्रभु, इच्छा आता है, प्रभु जल्दी मुझे जमीन में आ जाए। हम कौन सा बातों के सोचना है? कोलोसी 3:1-2 पढ़िएगा।
अतः जब तुम मसीह के कोलोसी 3 का 1-2, कोलोसियंस 3:1-2, ठीक है, ठीक पढ़ रहा है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, हाँ, पृथ्वी पर की नहीं। पृथ्वी पर की नहीं। इधर देखे कौन सा है, हाँ, इधर में ये जड़ क्या कर रहा है, किधर को आ रहा है, प्रभु मुझे ये नौकरी चाहिए, प्रभु मैं आपका बेटा है ना, प्रभु मुझे ये नौकरी चाहिए, यीशु के नाम से ये नौकरी चाहिए। शैतान तू भाग जा, परमेश्वर से प्रभु आपका मर्जी, जो मर्जी आप मुझे दे। उसके जगह में प्रभु से यीशु के नाम से क्या प्रार्थना करता है, तो प्रभु मेरा जड़ किधर पहुंच जाए, जमीन में पहुंच जाए। प्रभु मुझे वो मकान चाहिए, प्रार्थना करता है। क्योंकि आज सुबह हमने पढ़ा है खटखटाओ मांगो, तो उधर में लिखा है, आखिरी में लिखा किस बात को मांगना है, पवित्र आत्मा को। लेकिन पादरी लोग क्या बताते हैं, खटखटाओ मांगो तुमको मिलेगा, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ बातें पढ़ा नहीं है। तो ऐसा बहुत तेरा विश्वासी लोग शारीरिक की बातों के लिए प्रार्थना करने के कारण बहुत तेरा मुसीबत में पड़ जाता है। तो शारीरिक बात के लिए प्रार्थना करते समय प्रभु आप मेरे बारे में ध्यान रखते हैं। पहला पत्रोस 5:7 पढ़ो, आज सुबह पढ़ा है फिर भी पढ़ो। पहला पत्रोस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। याद रखना, आज सुबह भी हमने पढ़ा है, चाहे नौकरी का बात हो, शादी का बात हो, कोई भी हो, प्रभु तेरा मर्जी पूरा न, उसको क्या है, बातों पर ध्यान है। तो प्रभु ध्यान रखते समय में हम किसी दुनियावी चीजों के लिए, आज सुबह उसके बारे में खोलकर पढ़ाया है, कोई विश्वासी को दुनियावी चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु का वचन हमको अनुमति नहीं देता है। हमारा पिता को मालूम है हमको क्या चाहिए, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ भी हो। तो कौन सा बातों के लिए हम चिंता करते रहना है, स्वर्गीय बातों के लिए। इसलिए ये जमीन की दुनिया की चीजों के लिए नहीं। अगर तो हम दुनिया में रहता है, नौकरी चाहिए न, का पैसा चाहिए, मकान चाहिए, ये सब प्रभु तेरा मर्जी के अनुसार मुझे अगुवाही कर, बस क्या बोलना है, तेरे मर्जी के अनुसार मुझे अगुवाही कर। तो हम असली में प्रार्थना करने का क्या है, प्रभु तुझ में बने रहने के लिए मुझे कृपा दे, तुझ में बने रहने के लिए मुझे कृपा दे, ताकि मैं तेरे लिए फल ला सकूं। तो अभिलाषा बहुत है। पहला पत्रोस 2:11, पहला पत्रोस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हाँ, सांसारिक अभिलाषा जो आत्मा से युद्ध करती है उसे बचे रहो। हमारे अंदर बहुत अभिलाषा आएगा, मकान का अभिलाषा, तो हम क्या समझना, अपने आप को यात्री समझना है। मैं एक यात्री हूं, यात्री समझना है। मन आ गया दिल्ली में जाकर 2-3 महीना रहना, तो बैठ कर सोचने लगा, दिल्ली में जाएगा तो उधर में मुझे रहने के लिए मुझे कपड़ा वगैरह सब चाहिए, तो सारे कपड़ा और उधर लेटने के लिए बेड भी ले लिया, चारपाई भी ले लिया। उधर जाकर रहना तो गर्मी है, पंखा चाहिए, फिर कूलर चाहिए, कूलर भी ले लिया। उधर में जाकर खाना खाना है, ठंडा खाना तो फ्रिज भी ले लिया। सारे एक ट्रक में पूरा
लोड करके मैं रेलवे स्टेशन में गया। उधर मैं जाकर पहुंचा, स्लीपर में S11 में बर्थ नंबर 32 बर्थ नंबर मिल गया। 32 बर्थ नंबर कितना बड़ा है, ये में से थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं उधर लेके आ रहा है, देखो भाई इसके अंदर मेरा कूलर भी रखना है, मेरा फ्रिज भी रखना है, मेरा बेड भी रखना है, मुझे जाना भाई, टिकट है। तो रेलवे वाला क्या बोलेगा, भाई तुमको सिर्फ 35 किलो ही ले जा सकता है, हैं? सारे सामान पूरा, बल्कि किधर में आना है, इस बर्थ के अंदर, 2 फीट चौड़ा बर्थ के अंदर ही आना है। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं देखो मैं दिल्ली में जा रही है, सारे ले जाना है। आप बात करते करते गाड़ी निकल जाएगा, मैं सामान के साथ किधर रहेंगे, हैं? जम्मू स्टेशन में रहेंगे। इसी मुताबिक है बहुत विश्वासी लोग, यात्री है करके ऊपर बोलता है, लेकिन अंदर में क्या है, पक्का बसने वाला। तो मैं यात्री है तो क्या करना है, इधर का जम्मू में जितना चीजें हैं, जम्मू का गीसर फुल जाना है, जम्मू का फ्रिज फुल जाना है, जम्मू का चारपाई फुलना है, जम्मू का अच्छा बिस्तरा फुलना है, जम्मू का सारे चीज़ें बोलकर एक बैग में जितना हो सकता है उतना लेकर मैं क्या करना है, सफ़र करना है। नहीं तो किधर रहेंगे, ट्रक पूरा लोड कर कर जम्मू रेलवे स्टेशन में रहेंगे, टिकट हाथ में रहेगा, गाड़ी निकल जाएगा। ऐसा कितने लोग हैं। तो हमेशा यात्री समझना। तो सफर शुरू करने के बाद भी इच्छा कितना आता है। तो आज सुबह हमने वचन पढ़ा था फिलिपियों की पत्री में से, फिलिपी 4:6 पढ़ा है, और एक बार फिलिपी 4:6 पढ़े। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, हर बात धन्यवाद के साथ। उसके बारे में सुबेरे मैंने विवरण किया, अभी दोबारा विवरण करके समय खर्च करने के लिए नहीं। ये शारीरिक बातों के बारे में नहीं, शारीरिक बातों के बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ आत्मिक बातों के बारे में है। शारीरिक बातों के लिए कौन चिंता करता है, हमारा परमेश्वर। मत्ती 6:8 पढ़िएगा, मत्ती 6:8, मैथ्यू 6:8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमारे लिए क्या क्या आवश्यकता है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो आपको मालूम हो गया बच्चे को पेंसिल खरीद के देना है, या उनका पेन खत्म हो गया, आप पेन खरीदने के लिए प्लान बनाया है। तो आपका बेटा या बेटी स्कूल में तब पापा पेन दे दो, पेन दे दो, पेन दे दो, सुबह शाम दोपहर शाम को कितने बार बोलते समय आप क्या बोलेंगे, बेटा थोड़ा चुप रहो, मुझे मालूम है तुमको ये चाहिए। ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा? या आप गिनते रहेंगे मेरा बेटा सुबह कितने बार बोलते हैं, दोपहर को कितने बार बोलते हैं, शाम को कितने बार बोलते हैं? ऐसा कोई सोचते हैं? बोला बेटा मेरा सिर मत खाओ, मुझे मालूम है तुमको चाहिए। इसी मुताबिक हमारा सारे जरूरतों को कौन जानता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है। हम बार 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 उनको बोलकर उनको तंग करने का जरूरत नहीं है, बोलने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको हमारे बारे में ध्यान है, ध्यान रखता है। हमको क्या चाहिए, क्या पिए, ये सब कौन सोचता है? हमारा स्वर्ग। दोबारा वही वचन दोबारा मत्ती 6:31 से 33 तक दोबारा पढ़िएगा, 31 से 33 तक, मैथ्यू 6:31 से 33 तक, मैथ्यू 6:31 to 33। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना
कि हम क्या खाएंगे हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे हाँ या क्या पहनेंगे, हाँ। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती अन्य हैं, जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है हाँ। कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। स्वर्गीय पिता जानता है तुमको इन वस्तुओं का आवश्यकता है, हाँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, आप परमेश्वर के राज्य की बातों के बारे में सोचते रहेगा तो परमेश्वर आपको भी इस संसार के जितना जरूरत है अपने आप ही आपको देगा। तो आपका जीवन में हमेशा ध्यान करने वाला बात, कोई इच्छा का, अभिलाषा का जड़ मुझ में ना आए। कितने पास्टर लोग यीशु की सेवा के लिए निकले, मेरे साथ ही सेवा में आए हुए कितने लोग चलते चलते गाड़ी का मोह आ गया, जमीन का मोह आ गया, इज्जत का मोह आ गया, एक एक जाकर जड़ पकड़ लिया। अभी इनको कोई काट सकता है, इधर से काटा, इधर से काटने से इधर से क्या मिलता है उनको? खाना मिल जाता है। इधर से काट दिया करके कोई किसी को मालूम नहीं होगा। जो नजदीकी में देखना फल टूटने वालों को ही मिलेगा, पत्ते भी पूरा होंगे, डालियां भी पूरा होंगे। तो बहुत तेरा सेवक लोग इसी मुताबिक नाम के वास्ते यीशु के साथ जोड़ा है। यीशु का भोजन इधर नहीं आता है, उनको उस भोजन का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने आप उनके लिए एक एक प्रोग्राम उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो इसके ऊपर आप लोग जय पाना है। जितना लिखना तो लिखो, फिर आगे पढ़ेंगे। नीति वचन 10:24 पढ़िएगा। नीति वचन 10:24, प्रोवर्ब्स 10:24, प्रोवर्ब्स 10:24, नीति वचन 10:24। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। धर्मियों की लालसा पूरी होती है, या धर्मियों की इच्छाएं क्या होता है? पूरी होती है। हालेलुया। इसका मतलब धर्मियों के अंदर का अच्छा मकान का इच्छा होगा तो वो भी पूरा हो जाएगा, कार का इच्छा होगा तो पूरा हो जाएगा। धर्मियों के अंदर में कौन कौन सा लालसा है वो पूरा हो जाएगा, है यही है ना? हालेलुया। ये जो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ चलता है तो हमारा इच्छा, प्रभु शैतान के पीछे चलने वाला उनको इच्छा इतना पूरा होता है, मैं सर्वशक्तिमान आपके पीछे जा रहा है तो मेरा इच्छा क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। हालेलुया। अच्छा देखिए धर्मियों का इच्छा क्या है, लिखो, ये लिखो तो आपको बहुत अच्छा हो गया, धर्मियों का इच्छा पूरा हो जाता है। हालेलुया। तो पास्टर आपने जो पढ़ाया था आपका उल्टा अभी आ रहा है। इच्छा नहीं आने के लिए बोल दिया तो अभी क्या बोल रहा है? इच्छा पूरी हो जाता। आप ही खुद उल्टा वचन पढ़ाते, आप ही फंस गया है। लिखो लिखो लिखो, साम 73:25, भजन संहिता 73:25। धर्मियों का इच्छा क्या है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए हाँ मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ हाँ हाँ। तेरे संग रहते हुए पृथ्वी में मैं और कुछ नहीं चाहता है। अंग्रेजी में वो बहुत अच्छा लिखा है। अंग्रेजी में, हिंदी में भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा, whom have I in heaven but thee, and there is none upon earth that I desire beside thee. None upon the earth that I desire beside thee. इसका मतलब प्रभु आपके अलावा और कोई चीज पृथ्वी में मुझे चाहने का योग्य नहीं है, कोई भी नहीं। तो धर्मियों का अभिलाषा कौन सा होना चाहिए? कैसा मैं यीशु को पाऊं। आज सुबह मैंने आपको पढ़ाया पौलुस का इच्छा क्या है? सब चीजों को
कूड़ा समझता हूं ताकि मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानूं और उसको पाऊं। तो मेरे प्यारों, सियोन में जाने वाला एक व्यक्ति के अंदर का इच्छा कौन सा होना है? मैं कैसा यीशु को पाऊं, यीशु को पाऊं, यीशु मसीह को जानूं। लेकिन हम क्या करता है? नहीं, यीशु मुझे कपड़े के बारे में, खाने के बारे में, बहुत तेरे चीज़ों के बारे में हम चिंता करके प्रभु को तंग करते, प्रार्थना करते, प्रभु मेरा दुकान का काम आपको मालूम नहीं है, प्रभु देखो उधर में गाहक कम आता है, आज बिक्री नहीं होता, प्रभु क्या करो? प्रभु मेरा नौकरी का काम आपको मालूम है, प्रभु घर में आटा कम हो गया, प्रभु सुबह से लेकर शाम तक रोते रोते आमीन, सोने के समय आमीन। दूसरा दिन भी सुबह उठकर हालेलुया हालेलुया, यीशु की लहू की जय। शैतान तू मेरा सारी आमदनी बंद कर दिया, शैतान मेरा खाने का तूने बंद कर दिया, बच्चे का फीस पे, शैतान तू दूर हो जाए, यीशु आप दे, शैतान से छुड़ाकर मुझे दे। शाम को भी आमीन। ऐसा ही जीवन बिताता है ना। आप में से कितने लोग यही प्रार्थना, प्रभु मुझे बाकी किसी चीज का चिंता नहीं, मुझे आपको पाना है, मुझे आपके समान बनना है, मेरा गुस्सा का बात मालूम होना, हटना है, मेरा जलन मेरे से हटना है। ऐसा जो प्रार्थना करता है, इसी मुताबिक डालियों से खड़ा हो जाए, फलों से। बाकी आप कुछ लोग आप करते हैं, प्रभु मुझे उधर ही शादी करना, आपको मालूम है ना प्रभु मुझे उधर ही, मैंने देखने से यही है मेरे लिए सही, प्रभु मुझे उधर ही शादी करना। प्रभु आपको क्या मालूम है, आप तो पुराना परमेश्वर है, तो मुझे अभी मालूम ये लड़का या ये लड़की मुझे चाहिए। प्रभु यही यीशु के नाम है, उसके लिए शादी के लिए कोई रुकावट आता है, यीशु के नाम है, रुकावट को मैं ढांढता हूं। हाँ, फिर देखते रहते हैं प्रभु सैंक्शन करता है या नहीं करता है। फिर नहीं तो प्रभु वो काम नहीं होता, मैं पक्का उपवास भूख हड़ताल करूंगा, प्रभु मैं झंडा उठा करके तेरे सामने भूखा बैठ रहा हूंगा प्रभु। 7 दिन बैठता हूं प्रभु, या 21 दिन बैठता हूं, या 40 दिन बैठता हूं भूख हड़ताल, ताकि प्रभु मुझे, ये सब अन्य जातियों का काम है। हमारे छोटे से छोटे जरूरतों को हमारा प्रभु जानता है। उन्होंने हमारे बारे में क्या करता है? चिंता करता है। मैं आपको आज सुबह मैं कॉफ़ी के बाद बताया, उधमपुर में मैं ऑफिसर के तौर पर उधर में कार में घूमते हुए अच्छी तरह से ऑफिसर उधमपुर में ही रहा। उधर में कॉन्वेंट स्कूल में फिन्नी और सूसन पढ़ रहे थे। उधर में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ी में ले जाकर छोड़ देते और पढ़ कर आते हैं, कपड़े का कोई नहीं। फिर उधर से छोड़कर जब सेवकाई के लिए आया, मैंने जाकर कॉन्वेंट स्कूल में बोला हमको फीस देने का इंतज़ाम नहीं, आप इसलिए मुझे मेरा बच्चों का आप टीसी दीजिए, मैं सेंट्रल स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में डालना चाहता हूँ। मैं जाकर उधर प्रिंसिपल से पूछा, हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने के लिए आप टीसी दे दो। तो प्रिंसिपल बोलने लगा, देखो आपका बच्चे को हम छोड़ना नहीं चाहते, आपका बच्चे जैसा अच्छा बच्चा हमारा स्कूल में नहीं है, तो इसलिए आपका बच्चों को हम किसी भी हालत से नहीं छोड़ेंगे, हम फ्री में पढ़ाएंगे। मैंने बोला फ्री में पढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। तो फिर मजबूर करने के कारण 10-10 रुपये का फीस रखा, तो बाकी बड़ा फीस देते थे, पढ़ रहे थे। लेकिन यूनिफॉर्म के लिए हमारे पास पैसा नहीं। फिन्नी के पास और सूसन के पास एक ही जोड़ा, सर्दी के समय एक ही जोड़ा कपड़ा है, 2 जोड़ा के लिए पैसा नहीं, क्योंकि उधर सेवा कर रहा है, कोई आमदनी नहीं बहुत। तो कपड़ा खराब होते समय में रात को धोता है, फिर बिस्तरे में लेटते समय में माया और अम्मनी क्या करते, कंबल के नीचे उसको रखते, उसके ऊपर लेटते, ताकि सुबेरे तक वो सूख भी जाएगा, प्रेस भी हो जाएगा। ऐसा करते करते जाते। लेकिन एक ही जोड़ा है तो कपड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया, घुटने से, बाकी इधर से। फिर पीठ में भी पड़ना शुरू किया। उसी जगह में जोड़े जोड़े कपड़े रहकर आराम से स्कूल में जाते थे, उसी जगह में अभी एक ही जोड़ा कपड़े से चल रहा है। तो एक दिन फिन्नी स्कूल में से वापस आते समय में बैग से, स्कूल का बैग, किताब का बैग से पीछे ऐसा ढक कर लेके आए।
उन्होंने बोला पापा कल से स्कूल में नहीं जा सकता। मैंने बोला क्या? उन्होंने गुम कर दिखाया। कोई लड़का क्या किया, पेंसिल डालकर उनका फटा हुआ पीछे का पैंट का पूरा नीचे को फाड़ दिया, क्योंकि बहुत इस्तेमाल करके वो तो इसलिए पेंसिल डालकर क्या कर दिया, फाड़ दिया। तो इधर पूरा नंगा है। तो कल दूसरा हमारे पास जोड़ा है ही नहीं। मैंने बोला कोई नहीं बेटा, प्रभु का मर्जी है तो आप स्कूल में जाएंगे, चिंता मत करो। 20 मिनट के बाद एक पोस्टमैन आया। पोस्टमैन आकर बोला 300 रुपया आया आपके लिए। उसके कूपन में नीचे लिखा है दिस इज फॉर द यूनिफॉर्म ऑफ योर चिल्ड्रन। तुम्हारा बच्चों का यूनिफॉर्म के लिए बॉम्बे से आया, अंग्रेजी में लिखा है। तो मैंने फिनी आकर के 20 मिनट ही हुआ, तो मैंने फिनी को बोला देखो फिनी क्या आया, 300 रुपया आया। उसमें फिनी को बोला पढ़ो, इसके नीचे लिखा हुआ पढ़ो। इसमें लिखा है दिस इज फॉर द यूनिफॉर्म ऑफ योर चिल्ड्रन। तुम्हारा बच्चों का स्कूल का कपड़े के लिए है ये पैसा। तो ले जाकर दोनों के लिए कपड़ा ले आया और स्कूल में गया। देखिए मेरा बेटा कपड़ा फाट कर आकर मुझे ये बात मालूम होकर 20 मिनट ही हुआ, लेकिन बॉम्बे से मनी ऑर्डर भेजना वो आदमी मुझे हमको मालूम नहीं था। बाद में 1 साल के बाद मालूम हो गया कौन है। उन्होंने कहीं से ढूंढ ढूंढ के एड्रेस निकाल करके लेके आए। कम से कम 2 हफ्ते के पहले परमेश्वर इंतजाम कर दिया। मुझे पैंट फटा हुआ कब मालूम हुआ? 20 मिनट पहले। मेरा परमेश्वर को कब से मालूम हो गया? 2 हफ्ता पहले मुझे नहीं जानने वाला आदमी को बोलकर उस मनी ऑर्डर कूपन में वही लिखकर भेजा। सेवा के लिए लिख दिया तो अलग बात था, उसमें लिखा दिस इज फॉर योर स्कूल यूनिफॉर्म। उन्होंने बोला बॉम्बे में रहने वाला, बाद में 1 साल के बाद उनको मिलते वक्त बोला। मैंने बोला आपको कैसा मालूम है? उन्होंने एड्रेस कैसा है? तो किधर किधर से लिया। तो मुझे रात को सपने में ऐसा कोई बोल रहा है एम शामिल का एड्रेस निकालो, उनको 300 रुपया भेजो उनका बच्चों का यूनिफॉर्म के लिए। कब? बच्चों का कपड़ा फटने की 2 हफ्ता पहले। मैं एक ही बात आपको बताया, इसी मुताबिक कितने बात बताने का है। तो फिर हम चिंता करने का क्या जरूरत है? फिर भी हम क्या करेंगे? ओ प्रभु स्कूल पे कपड़ा फटने वाला है, आपको मालूम है ना प्रभु, है प्रभु ये कपड़ा अगले हफ्ते तक फट जाएगा। किधर है प्रभु कपड़ा? नहीं तो प्रभु मैं तेरे नाम से मैं उधार लेता हूं, तेरे नाम से मैं उधार। आपको मालूम है यीशु की सेवा आने के बाद 1 रुपया का भी अभी तक कहीं भी उधार नहीं लिया, ना खाने का ना कपड़े का, अभी तक उधार लेकर। आप बख्शी नगर में हम रहते थे, उधर में वर्मा के सामने और दुकान से आप पूछे, या इधर भी रहते, कहीं उधार। प्रभु के लोग कभी उधार नहीं लेते। प्रभु भेजेगा सोचकर उधार नहीं लेना। रोज का रोटी प्रभु जो देता है। तो हम लोग क्या करते हैं? यीशु के नाम से उधार ले लिया, फिर प्रभु ब्याज बढ़ रहा है, आपको मालूम है ना प्रभु, प्रभु मेरा बोझ बढ़ रहा है, हालेलुया मैं आपका बेटा हूं। ये सब उल्टा बात है। तो मेरे प्यारों, आपका जड़ क्या नहीं होना? नीचे नहीं आना, क्योंकि उन्होंने हमारे बारे में ध्यान रखता है। प्रभु ने बोला सिर के बाल भी गिना है, तो फिर कौन सा बात के लिए आपको ध्यान रखना है? हमारा पानी, हमारा कपड़ा, ये सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करते हैं, क्योंकि हमको एक बाप है। हमारा स्थान कैसा है? हमको परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला, उनका पुत्र होने का सौभाग्य मिला, उनके सारे चीज का हकदार होने का सौभाग्य मिला। उसे बढ़कर उनका शरीर का अंग बनने का भी सौभाग्य मिला। हम कितना, तो मेरे प्यारों, जब हमको उनके शरीर का अंग बनने का, अभी समझ लो एक ये मैं आमतौर पर होता है, ये पूरे अंगुली पर 10 अंगुली के लिए कितना पेट है? बोलो नहीं, बोलो एक एक अंगुली, इस अंगुली का पेट इधर, इस अंगुली का पेट, इसका मुंह भी इधर, एक एक अंगुली के लिए। चलो आपका शरीर के अंग के लिए, एक एक अंग के लिए थोड़ा सा
मुंह भी रखे, पेट भी रखे, तो कैसा रहेगा? है? थोड़ा सोचो। तो लैट्रिन का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा एक एक के लिए। है? मुझे विश्वास नहीं होता इधर में। नहीं भाई, ये पूरा शरीर के लिए कितना पेट है? एक ही पेट। पक्का हुआ खाना आएगा। इसी मुताबिक ये सारे डालियों के लिए इधर में खाने का प्रोग्राम ढूंढ रहा है। ये डाली का काम नहीं है किधर से खाना आएगा। ये डाली का चिंता करने का जरूरत नहीं। देखो, ये डाली ढूंढ रहा है खाना कहां से आएगा, लेकिन ये डाली क्या कर रहा है? देखा इसका और इसका फर्क देखा? ये डाली का रंग इस पेड़ के समान हो गया, इसका रंग कैसा है? वैसा ही है। यीशु के साथ बपतिस्मा लेकर जोड़ दिया, लेकिन रंग क्या नहीं हुआ? बदला। क्यों रंग नहीं बदला? पुराना खाना यही जड़ लेके आ रहा है, तो रंग नहीं बदलेगा। इस डेली देखो, उनका खाने के बारे में चिंता नहीं, अपने आप खाना आता है। आपने कोई पेड़ का देखा होगा, कोई तूफान में किसी अगर आप काटे तो काटने के बाद उस डाली में क्या आता है? उस पानी आता है सफेद, उसका साप बोलते हैं अंग्रेजी में। खाना इधर में तैयार किया हुआ खाना आता है। इसी मुताबिक मेरे प्यारों, आप जब यीशु मसीह का शरीर का अंग हो गया तो आपको ये बातें काटना है। लिखो। लिखने के बाद आपको 5 मिनट ब्रेक, दूसरे एक चार्ट इसके ऊपर लगाएंगे, तब आपको मालूम होगा आप क्या करना है। इसी वचन को थोड़ा सा और आगे समझाने के लिए मैं चाहता हूं। इधर में आप देखें, वही पेड़ है जो जलपाई, उसमें जड़ क्या हो गया? इतना मजबूत हो गया, आस्ता आस्ता आ गया। क्या हो गया? अभी ये डाली को काटने से भी कोई चिंता नहीं। लेकिन हम सब किसके समान होना है? अंगूर के समान। पहला यूहन्ना सुसमाचार 15:5 पढ़िएगा। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियाँ हो। तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, हाँ वह बहुत फल फलता है। हाँ क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। तो हमको इधर अच्छी तरह देखना, ये डाली हमारे लिए खुराक या खाना ले आते समय हमारा एक ही काम है, फलना। हमारा चिंता कौन सा बात के लिए होना है? प्रभु मैं फल लाऊं। बोलो, प्रभु मैं फल लाऊं। आपको प्रभु चिंता करने के लिए आपका जरूरत सिर्फ एक ही है, प्रभु मैं फल लाऊं। क्या है? प्रभु मैं फल लाऊं। बोलो, सब बोलो, 3 बार बोलो। प्रभु आपका मकान के बारे में चिंता करते, अपना खाने के बारे में चिंता करते, आपका बच्चों का पढ़ाई के बारे में चिंता करता है, आपका नौकरी के बारे में चिंता करता है, आपका शादी के बारे में चिंता करता है, आपका कपड़े के बारे में चिंता करता है। आपको सिर्फ एक ही चिंता होना है, क्या लाओ? फल लाओ। लेकिन आपका हालत क्या है? थोड़ा देखो, फल लाने का चिंता कितने लोगों के अंदर है? शैतान आपके मन में इतना कूड़ा भर दिया है, शारीरिक बातों का चिंता से भरे हुए। आपको शादी के बारे में चिंता, मकान के बारे में चिंता, प्रमोशन के बारे में चिंता, नौकरी के बारे में, कपड़े के बारे में, बच्चे कैसा पास होंगे, इन बातों के कारण आपका खुशी गायब हो जाता है। फल लाने के बारे में चिंता करता रहेगा तो आपके मन के अंदर आनंद ही आनंद आता रहेगा। प्रभु आपके लिए जो
जो खाना चाहिए अपने आप पहुंचाता है। तो आपको आपके मन के अंदर कौन सा होना है? प्रभु मैं कैसा आपके लिए फल लाऊं? आपका प्रार्थना कौन सा बात के लिए होना है? प्रभु मैं कैसा आपके लिए फल लाऊं? लिखो। अभी मैं एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं, आपको कितने लोगों को समझ में आएगा तो अच्छा है। पढ़िएगा, यूहन्ना 15 का पहला पद पढ़िएगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ हाँ और मेरा पिता किसान है। हाँ, नीचे पढ़ो। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फल फले। हाँ देखिए, इधर मैं लेके इधर अच्छी तरह ये बात समझने के लिए, जो नहीं लाता उसको क्या करता? इधर एक डाली था, उसको क्या कर दिया? काट दिया। दूसरा, दो किस्म का काटने का है। फल लाता है उनको क्या करता है? चाटता है। अभी देखो, ये अंगूर के बारी में आप जाकर देखे, उन्होंने क्या करता है? साल पर जब अंगूर आया, फल पूरा तोड़ दिया, तो आखिरी में सारे डालियों को क्या करता है? काट देता है ताकि अधिक फल लाए। इधर में बात क्यों मैं आपको बताना, अधिक फल लाने के लिए प्रभु हमको काटता है। हमारा इच्छाओं को कौन काटना है? बोलो बोलो। तो दो कटाई है, हमारा इच्छाओं को हम काटना है, डालियों को कौन काटेगा? प्रभु काटेगा। दो कटाई है। इच्छाओं को कौन काटना है? हम क्या बोलते हैं? प्रभु मेरा इच्छा दूर कर, प्रभु इच्छा दूर कर। नहीं, काटना है आपको। जो इच्छा आपके मन में आया है, वो इच्छा को क्या करना है? काटना है। प्रभु जो मुझे देता वो ही मुझे काफी है। चाहे शादी के बारे में भी हो, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। प्रभु जिसको आप देता है। मैं अभी आप लोग मैं एक बार बताया, फिर शायद दोबारा भी बताना चाहता हूँ। शादी के, मैं दिन में बताया, शाम को बताया था मेरे शादी के बारे में, हैं? रात को बताया था, हैं? दिन में बताया। ठीक है, आप में से कुछ लोग चिंता में हैं शादी के बारे में, क्योंकि नौजवान भाई बहन लोग इधर बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा, आदम कभी प्रभु से नहीं बोला प्रभु मुझे एक साथी चाहिए। प्रभु खुद उनको समझा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, उन्होंने खुद उनको अपना साथी को बना कर लाया। आजकल हमारा मन में ऐसा, तो अपना मन से हम ढूंढना शुरू करता है, मेरा साथी को मैं ढूंढ लेता हूँ। माँ बाप को चिंता करने का क्या जरूरत है? हम लोग दोनों इकट्ठा रहने का है। भाई, ये बहुत गलत रास्ता है विश्वासियों के लिए। मेरे जीवन में कितने लोग मुझे शादी करने का प्लान बना के आए, एक नहीं, दो नहीं, कितने। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं अंग्रेजी में और दूसरा अलजेब्रा वगैरह में अच्छा था, और बास्केटबॉल भी खेलता था। हमारा कलीसिया का एक बहन, एक बेटी था, उनको, वो मेरे क्लास में ही पढ़ती थी। उनको बोलना ऐसा हो गया, तो जब मैट्रिक में आया तो उन्होंने अपना मम्मी पापा को बोल दिया, तो मुझे उन्होंने एक चिट्ठी दे दिया, वो किताब में रहकर। मैंने वो चिट्ठी वैसा ही उनको वापस दे दिया। उन्होंने कोई मुझे बोला था, कोई नोटबुक में, मेरा नोटबुक मुझे बोला आपका नोटबुक चाहिए, नोटबुक दे दिया। एक ही स्कूल में है, एक ही क्लास में है, तो बाद में नोटबुक वापस देते, तो बोला उसके अंदर मैं कुछ रखा है। तो मैंने बोला, मैं खोल के देखा तो कोई चिट्ठी है। मैंने बोला ठीक है आप पढ़ो, मुझे अभी पढ़ने का समय नहीं है। उधर ही दे दिया, उधर ही वापस दे दिया। फिर उनके घर में जाकर रोने लगे, उनका मम्मी के साथ। वो भी विश्वासी है। बोला मुझे शाम बुलाता है उधर, मैं कोई कॉलेज स्कूल में वगैरह, मैं बास्केटबॉल वगैरह खेलते थे, लोग शाम ऐसा बोलते थे। तो मुझे शाम से बात नहीं करने से, मुझे नहीं खाने से मैं खाना नहीं खाऊंगा।
उनका मम्मी को जाकर बोल दिया, रोने लगा। एक दिन खाना नहीं खाया, दूसरा दिन उनका मम्मी उनको लेकर हमारे घर में, वो भी हमारा विश्वासी है, घर में आया। मेरे मम्मी से बोला, देखो आप बात नहीं करते तो वो बेटी खाना नहीं खाएगी, मर जाएगी बोलते हैं। तो मैं स्कूल क्लास मेरे कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रहा था, कुछ लिख रहा था। मेरा मम्मी खटखड़ा के अंदर आ गया, बेटा आपका वो उनका नाम लेकर बोलते हैं, आपसे बात करना है। मैंने बोला, मम्मी मुझे अभी टाइम नहीं। मैंने चिट्ठी के बाद मम्मी को नहीं बताया, मैंने बोला मुझे टाइम नहीं है। फिर उसके बाद, नहीं वो खाना नहीं खाएगी। मैंने बोला खाना नहीं खाए तो जब 3-4 दिन के बाद भूख लगेगा तो खाएगी। नहीं, फिर बोलता जाकर, फिर मम्मी बोलते देखो मरने, बोले मम्मी को बोला उनको जाकर पहले मरने के लिए बोलो। मैं क्यों आपको बताया, हम हमारा जीवन किस तरह से करना है, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार। छोटे बात, शादी का बात हो, बड़ी बात हो। फिर आगे, फिर जबलपुर में एक शादी के लिए आया, तो बहुत समय खर्च करना नहीं चाहता हूँ, कितना जगह में आए। फिर जब मेरे शादी का समय आया, मैं केरला में जब गए तो 7 शादी का बात लिख के रखा है, फोटो वगैरह सब ला के रखा है। मैंने मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा बोला ये फोटो देखो, उसमें से आपको जो पसंद है उस चुन लो। उन लोग एक कैप्टन है, नेवी कैप्टन का बेटी, एक ही बेटी है, बहुत अमीर है। उन लोग, मैं उनके चर्च में जाकर कहीं प्रचार किया था, उनको अच्छा लगा। मुझे वो बेटी का याद नहीं। उन लोग उस वक्त से मन बनाया कि मेरे साथ उसका शादी हो जाए, बेटी का। तो उन लोग आया, पूरा मेरा पापा मम्मी का मन बना के रखा था। मम्मी एक बार वो फोटो लेकर मेरे कमरे में आ रहा था। मैंने बोला, मम्मी अभी मेरा कमरे में नहीं आना, देखा नहीं। मैं प्रार्थना करते रहा। तीसरा दिन जिसके साथ मैंने अभी शादी किया हुआ, अम्मनी, उनका सबसे आखिरी में लिखा हुआ था 7वां, उसको ऐसा थिक किया हुआ, ऐसा मुझे महसूस हुआ प्रभु ने उसको थिक किया। तो मैं पास्टर को बुला करके उस जगह में गया। एक दिन का सफ़र था, एक दिन पूरा नहीं। उधर जाकर अम्मनी उस कमरे में, उधर में काम कर रहे थे, तो उधर बाहर बुलाया। सिर्फ 1.5 मिनट बात किया पास्टर के सामने। मैंने बोला, मैं अभी इंजीनियर ऑफिस इधर में ऐसा कर रहा हूँ, प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाते वक्त मैं सेवा के लिए जाऊँगा, आपको सेवा करने के लिए मन है? उन्होंने बोला, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। बस इसके अलावा उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितना पढ़ा है, क्या है, एक शब्द भी नहीं पूछा। फिर करके लोगों को बोल दिया, कोई जाकर देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे सारे बातों के बारे में कौन चिंता करता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इधर से सोचते हैं, उधर से सोचते हैं, आपका दिमाग पूरा खराब हो जाता है। ये सही है, वो सही है। भाई तुम डूब जाओगे, डूब जाओगे। आपके लिए मैंने क्यों मेरे बारे में इतना बताया कि मैं उन्होंने भी सेवा है, मेरा बेटा भी सेवा है, मेरे बेटी भी सेवा। हमसे इसे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरा पत्नी को किधर, आप लोग देखिए, आपके साथ में नहीं, ठीक है, मैंने उनको फिलीपींस में ले गया। अच्छा, फिलीपींस में 2 बार ले गया, अमेरिका में 3 बार ले गए, पूरा दिखाकर पूरा लेके आया। उनका जो सेवा करना पूरा किया। लेकिन मुझे एक बात मालूम है, मैं किसके मर्जी के अनुसार हुआ है? प्रभु के मर्जी के अनुसार। प्रभु के मर्जी के अनुसार। आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु को मनाने बैठे, प्रभु आप मान लो, है ना प्रभु, प्रभु आप मान कर हाँ बोल दो, प्रभु है क्या प्रार्थना करते, प्रभु आप मानकर हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। जानने पर भी आप ऐसा जाएगा तो आप खुद दुख का प्याला फिर है। प्रभु ये सांप को मुझे दे दो अभी देखने के लिए, प्रभु ये सांप नहीं दिख रहा है प्रभु, अच्छा है, लेकिन अंदर का जब सांप आपको आके गले में लग गया, जब डसना शुरू होगा, हो प्रभु प्रभु मैं ये नहीं मांगता था, हैं प्रभु मैं आपके नाम से मांगा है। देखिए मैं बोलता हूँ, शादी का भी हो, कुछ भी हो, आप प्रभु से बोलना, प्रभु आपने जिनको मेरे लिए चुन के रखा है, चाहे वो अंधा हो, गूंगा हो, लेंगड़ा हो, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं। इसी मुताबिक एक एक बात को प्रभु से मांगना है। तो हमारा जरूरत किससे पूरा होना है? प्रभु के मर्जी के अनुसार। तो हमारा काम क्या है? फल लाना।
तो फल लाने वाला डालियों को प्रभु क्या करेगा? छांट देगा। देखिए, जब तक डाली नहीं काटते, देखिए मैं हिंदुस्तान में सेवा करके आप मेरे द्वारा कितने हजारों सेवक लोग जगह जगह में खड़ा किया, सैकड़ों नहीं, गिनती करके देख दो 1000 से ऊपर है, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। प्रभु ये जम्मू बस्ती में ही मेरे द्वारा प्रभु ने सेवकों को खड़ा किया, डाली काट कर। प्रभु मुझे कोई बात नहीं, प्रभु डाली क्या करेगा? काटेगा, ताकि आपको क्या मिल जाए? अधिक फल। तो ये इच्छा का जड़ आप काटना है, डालियों को कौन काटेगा? प्रभु काटेगा। लिखो, इच्छा का जड़ आप काटना है, डालियों को प्रभु काटेगा।